जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूपी जीके का ये 5वां या छठा सेट है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यूपी में कितने उद्योग धंधे हैं, जैसे कि रेशम वस्त्र कहाँ बनते हैं, कृत्रिम रबड़ कहाँ बनता है, ताला उद्योग कहाँ का फेमस है। तो ये यूपी जीके के सारे उद्योग देखेंगे। ये यूपी जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में। अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी प्लस सी की किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक वाले की, तो ये सेट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये RWA बुक का सेट है। जितने भी MCQs हैं इस MCQs से आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो अप्रिसिएट कीजिए हमें। पहला क्वेश्चन है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध इकाई कौन कौन सी है। देखिए, जहाँ भी पूछा गया है वो आपका डेट नीचे पड़ा हुआ है। तो सभी को मालूम होगा कि आगरा का पेठा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक पंछी पेठा होता है आगरा का, वो पंछी पेठा आगरा का सबसे ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है। अब देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सिडबी ने इसके लिए मंजूरी दी थी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित कर सकी जाए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पे होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा बनने जा रही है। आप सभी लोगों को मालूम होगा नोएडा, जिसको गौतम बुद्ध नगर भी बोला जाता है। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे स्थापित हो रही है, नोएडा में हो रही है। ऐसे करके सारे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, तो उसमें यूपी जी के अगर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट फैक्ट के बलबूते भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये PDF ऐसी बनी है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो कौन से शहर में चमड़े का काम सबसे ज़्यादा होता है, आप सभी को मालूम होगा, कानपुर। इसको नॉर्थ ईस्ट का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा कानपुर में आपके कागज़ के कारखाने भी बहुत ज़्यादा हैं। कागज़ का काम भी आपके कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। जूट का काम भी आपके कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे कि कागज का काम और जूट का काम, जूट भी आपका कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है वो आपके धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुरादाबाद आपका यूपी में जो पड़ता है। इसके अलावा मुरादाबाद आपका फेमस है पीतल के बर्तन के लिए। पीतल के बर्तन के उससे भी याद रखेंगे आप कि पीतल के बर्तन उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। अच्छा, खुर्जा किस लिए फेमस है, ऑप्शन डी में आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में खुर्जा, तो खुर्जा आपका फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। किसके लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगर मैं एक्सप्लेनेशन ना भी करूँ तो सारे क्वेश्चंस आपके MCQs में कवर हो जाएंगे, इसलिए आप बस वीडियो को पूरा देखिए और रिवीजन के तौर पे या प्रैक्टिस के लिए इसको रखिए। 2-4 बार आप देखेंगे, बस सारे उद्योग आपको याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। ढोलक बनाने की 300 छोटी छोटी इकाइयाँ आपकी अमरोहा में होती हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहाँ पे ढोलक सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है, ढोलक बनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन सा युग्म असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है, बिल्कुल सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है, बिल्कुल सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में है, ये आपका गलत है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पीतल के बर्तनों के लिए कौन प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। ये क्वेश्चन आपका अभी 2020 में ही पूछा गया जूनियर असिस्टेंट में, और जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने भी वाला है। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद आपके पीतल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपके तेल रिफाइनरी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मथुरा है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मथुरा में जो तेल रिफाइनरी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी से निकलने वाला धुआं जो होता है वो थोड़ा ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है,
तेल शोधक कारखाना अगर आपसे पूछा जाए, तेल रिफाइनरी या तेल शोधक कारखाना, तो ये अभी आपके मथुरा में पड़ता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन के लिए फेमस है? तो चिकन की कारीगरी, जो चिकन के कुर्ते उर्ते बनाए जाते हैं वो आपके लखनऊ शहर में बनाए जाते हैं। ठीक है। और लखनऊ किस लिए फेमस है? लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। मलिहाबादी आम, दशहरी आम यहाँ पे मिलते हैं, और सारे आमों की वैरायटी आपके लखनऊ में बहुत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर आपकी लकड़ी की नक्काशी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। सहारनपुर किसके लिए फेमस है? लकड़ी की नक्काशी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और आपका सहारनपुर किसके लिए फेमस है? सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। सासे सहारनपुर, सासे सिगरेट, ऐसे आप याद रखेंगे कि सहारनपुर किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? सिगरेट उद्योग भी आपके सहारनपुर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दिया सलाई उद्योग भी है, माचिस उद्योग जिसको बोलते हैं, वो दिया सलाई उद्योग भी आपके सहारनपुर में सबसे ज़्यादा है। लोहे के बाट आपके सबसे ज़्यादा सहारनपुर में बनते हैं, लोहे के बाट, लोहे के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है? यानी कि उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश चुनार काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चुनार काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आपका फेमस है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन कहाँ पे बनते हैं? चुनार में बनते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही चुनार के बारे में कि अगर नहीं बताया तो अब जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपके लाल मिट्टी के बर्तन वहाँ पे बनते हैं। अच्छा, पीतल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? अभी मैंने बताया था पीतल के बर्तन, तो वो बनते हैं मुरादाबाद में। पीतल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? मुरादाबाद में। और लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? चुनार में बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? खुर्जा में बनते हैं। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए हैं? तो अमेजॉन के साथ में किया गया है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शहर में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश शहर में फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए आपका कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एसोचैम की स्थापना आपके 1994 में की गई थी। अब ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी डायरेक्ट फैक्ट के बेस पे हैं, उसमें कुछ भी याद करने वाला कि अब मैं आपको बताऊं कि पीतल के बर्तन मुरादाबाद में ही क्यों बनते हैं, बहराइच में क्यों नहीं बनते हैं, तो मैं ऐसे तो एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ठीक। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है। तो फर्रुखाबाद आपके हाथ की छपाई के लिए फेमस है। हाथ की छपाई के जो वस्त्र होते हैं वो आपके कहाँ पे बनाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद में बनाए जाते हैं। चिकन कारीगरी कहाँ पे होती है? लखनऊ में होती है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाले साड़ियों के लिए फेमस है? तो कौन सा शहर फेमस है? सभी को अंदाजा लग गया होगा, लखनऊ आपका, क्योंकि चिकन कारीगरी कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा लखनऊ में होती है। ठीक। मुरादाबाद किसके लिए फेमस था? अभी उसमें ऑप्शन में था पीतल के बर्तन के लिए। सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे, 2-4 बार आप रिवाइज कर लेंगे, बस आपको अच्छे से याद आ जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल तेल रिफाइनरी एक ही जगह पे है, मथुरा में। मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? सबसे ज़्यादा खुर्जा में बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनते हैं? खुर्जा में बनते हैं। पीतल के बाद बर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनते हैं? मुरादाबाद में बनते हैं। ठीक है। लकड़ी के खिलौने सबसे ज़्यादा लखनऊ और वाराणसी में बनते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में और पीतल के बर्तन आपके मुरादाबाद में बनते हैं। ठीक है। बदायूं अपनी जरी जरोदजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को और क्या कहा जाता है? तो स्थानीय रूप से इस काम को कारचोबी कहा जाता है। ठीक है। स्थानीय रूप से मतलब आसपास के लोग, बदायूं के लोग
जो जरी दारजोदी का काम करते हैं उसको कारचोबी बोलते हैं, और लगभग 35% जनसंख्या वहाँ की लगी हुई है इसी काम में। ठीक है, कारचोबी याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यूपीएसएचसी की स्थापना निम्नलिखित से किस स्थान पे की गई है? तो ये आपके कानपुर में की गई है। हथकरघा निगम की स्थापना कहाँ पे की गई है? कानपुर में की गई है। कानपुर किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? जूट के लिए फेमस है, कागज़ यहाँ पे बनता है, कानपुर में बनता है, और आपका वो चमड़े का काम होता है ना, अभी ऊपर मैंने बताया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सभी को मालूम है कानपुर में स्थापित है। ऊपर ही अभी मैंने करवाया था कि दूसरे के सहयोग से बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। और सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी कौन सा बनाया गया था? तो नोएडा को बनाया गया है। ठीक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था? वैसे ताप विद्युत संयंत्र वाला मैंने अलग से टॉपिक करा दिया है, चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी यूपी जीके की अलग से। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि सिंगरौली में सबसे पहले पहला संयंत्र लगाया था एनटीपीसी ने। कहाँ पे? सिंगरौली में लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग सभी को मालूम होगा सबसे ज़्यादा बनाए कहाँ पे जाते हैं? कानपुर में। और स्थान कौन सा है? थर्ड स्थान है। नॉर्थ का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को, वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो थर्ड स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा दिया सलाई कहाँ पे बनाई जाती है? तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, सबसे ज़्यादा दिया सलाई कहाँ पे बनती है? आपके बरेली में बनते हैं। इसके अलावा सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर, इन सब जगह पे भी दिया सलाई बनाई जाती है, पर बरेली में बनाई जाती है आपके दिया सलाई। ठीक है, सहारनपुर का एक क्वेश्चन शायद आया था इससे पहले, तब मैंने उसमें बताया था कि दिया सलाई बनाई जाती है। तो दिया सलाई के लिए वैसे सबसे ज़्यादा तो आपका फेमस बरेली ही है। अगर बरेली ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप सहारनपुर पे जाएंगे, और ये भी नहीं रहता है तो प्रयागराज, मेरठ और रामपुर पे जाएंगे, क्योंकि ये सारे उद्योग, ये दिया सलाई उद्योग इन सारे जिलों में होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आपने कुछ और बता दिया, यहाँ पे कुछ और है। होता सब में है, वो ज़्यादा बरेली में होता है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सबको मालूम होगा चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है आपके पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है आपका चीनी उद्योग। अभी ऊपर तुरंत क्वेश्चन करवाए हैं कि सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता हो? तो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है आपका हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो हैंडलूम इंडस्ट्री होती है, तो वो उद्योग आपका सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1903 में ये भारत की प्रथम चीनी मिल पूछ रहा है, तो ये सबसे पहले प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थापित की गई थी? प्रतापपुर में। रेणुकूट निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट, तो सभी को मालूम होगा कि रेणुकूट में आपका एल्युमिनियम उद्योग होता है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए आपको कौन जाना जाता है सबसे ज़्यादा? रेणुकूट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? इसमें से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो खेल के सामान बनाने का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मेरठ में होता है। खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है? मेरठ में बनता है। ठीक है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो चमड़े की वस्तुओं के लिए आप गैस कर सकते हैं, जिसमें भी कानपुर होगा वही आपका सबसे ज़्यादा चमड़े के लिए फेमस होगा। चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। अभी ऊपर पूछा भी गया था, यहाँ भी है कि आगरा और कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग हो गए, चमड़ा उद्योग हो गए, ये सब यहीं पे है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में किया गया था। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1960 में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र एनटीपीसी ने सबसे पहले अपना वो कहाँ पे खोला था? तो सिंगरौली में खोला था। परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके नरौरा में स्थापित है सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन दूसरे इससे पहले एक टॉपिक में कवर हो चुके हैं, यहाँ पे पता नहीं क्यों दिए हुए हैं, लेकिन उस टॉपिक में मैंने कवर करवा दिया है। आप चैनल पे जाएंगे
तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी जी के रोजगार विद अंकित एमसीक्यूज नाम से। तो उसमें RWA की जितनी बुक है उसमें सारे एमसीक्यूज मैंने करवाए हुए हैं। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो मैथ वैथ के बहुत सारे सेट इस चैनल पे आने वाले हैं और बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, तो आप करवा सकते हैं। और आगे अगर आपको यूपी TSS की कोई भी तैयारी करना है, यूपी के एग्ज़ाम्स की कोई भी तैयारी, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। दादरी, चुनार, चुरकुम, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो चुरकुम डल्ला सबसे ज़्यादा फेमस है आपके सीमेंट के लिए, ऐसे आप याद रखेंगे। चुरकुम डल्ला कहाँ पे पड़ता है ये? वैसे सोनभद्र में है ये चुरकुम डल्ला, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए? सीमेंट के लिए। इसके लिए सीमेंट के लिए और बहुत सारे, चुनार तो आपका मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ये चुनार आपके मिर्ज़ापुर में पड़ता है। इसके अलावा दादरी हो गया, सिकंदराबाद हो गया, गौरीगंज, रायबरेली, झांसी, इन सब में भी सीमेंट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चुरकुम डल्ला सबसे ज़्यादा फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? तो कृत्रिम रबड़ रबड़ आपकी कहाँ पे बनती है? बरेली में बनती है। और बरेली में ही आपका सबसे ज़्यादा क्या बनता है? माचिस बनता है, यानी कि दिया सलाई उद्योग आपके बरेली में ही सबसे ज़्यादा है। दिया सलाई उद्योग और कृत्रिम रबड़ का कारखाना आपको कहाँ पे मिलेगा? बरेली में मिलेगा, ठीक है, वही वाला बरेली जहाँ झुमका गिरा था। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में होंगी? ये तो आप गेस कर सकते हैं, चीनी मिल सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि चीनी का उत्पादन आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र आपके मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। शास्त्री जी जहाँ के थे शायद, मुगल सराय का स्टेशन आपके लिए, यानी मुगल सराय का इलाका आपके लिए सबसे ज़्यादा रेल इंजन संयंत्र वहाँ पे बनाया जाता है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई है? थर्ड नंबर की रेल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली में स्थापित की गई है। रायबरेली आप याद रखेंगे, जहाँ पे तेल की फैक्ट्री स्थापित की गई है, और मुगल सराय क्षेत्र जहाँ पे ट्रेल इंजन का कारखाना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर ये शायद मैचिंग वाले में करवाया था। कृत्रिम अंग कहाँ पे बनते हैं? आपके कानपुर में बनते हैं। कृत्रिम अंग कहाँ पे बनते हैं? कानपुर में बनते हैं। इसके अलावा कानपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। आपका चमड़ा उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जूट उद्योग यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आपके सूती वस्त्र भी बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। चलिए, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो औद्योगिक सिटी आपका क्या बोला, वो हाईटेक सिटी कौन सा बोला जाता है? आपके नोएडा को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग सबसे ज़्यादा नोएडा में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? कारपेट सिटी, कालीन सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे कहाँ पे बनती है? भदोही में बनती हैं। आप सभी को पता होगा कि कालीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती हैं? भदोही में बनती हैं। तो कालीन सिटी क्या, किसको बोला जाता है? भदोही को बोला जाता है, ठीक है। चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कानपुर में है। यूपीएसआईडीए, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। यूपीएसआईडीए, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, तो राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यही होगा। चलिए, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार आप सभी को मालूम होगा, मेरठ में सबसे ज़्यादा आपके आभूषण बाजार स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मेरठ में भी आपके कागज़ के कारखाने हैं, लेकिन थोड़ा कम है। मेरठ में आपके सबसे ज़्यादा आभूषण के बाजार लगाए जाते हैं, ठीक है। औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया जिला, औरैया में आपके देसी घी बहुत सारा होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि औरैया जिला में आपका देसी घी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, मतलब उगाया नहीं, बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में डैश चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो चमड़ा व्यवसाय के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था?
कानपुर। देखिए एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। जो लोग शॉर्ट ट्रिक बना के याद करते हैं वो शॉर्ट ट्रिक में ही रह जाते हैं। ये बात आपको भी मालूम होगी। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आपको फ़ायदामंद करेगा। शॉर्ट ट्रिक किसी को बहुत जल्दी याद नहीं रहती है। एक दो हो सकता है याद रहे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि रिवीजन आप करेंगे तभी आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो उद्योग बंधु आपका इसीलिए बनाया गया था जो कि उद्योग लगाने के लिए आपका सहायता करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था आंकड़ा केंद्र, क्योंकि ये हाईटेक सिटी है। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया था तीव्र औद्योगिकरण के निवेश के एवं विकास के लिए। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी आपके रेशम वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो इलाहाबाद आपका निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बाकी खुर्जा में, मेरठ में, आगरा में सब में अच्छा खासा निर्यात होता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल संकुल विकास हस्तकला केंद्र, ये आपके हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपके वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबको चेक करेंगे कि कौन सा सही सुमेलित है। जलेसर ढलवी घंटियाँ, सही बात है। मेरठ में खिलकूद के सामान बनते हैं, अभी आपको बताया। खुर्जा में मृतिका शिल्प होता है, बिल्कुल, और इसमें सीमेंट के उद्योग भी होते हैं। नक्काशीदार काफ्ट शिल्प कला लखीमपुर खीरी, ये आपका क्वेश्चन गलत है। नक्काशीदार काफ्ट शिल्प कला आपके उसमें नहीं होते हैं। लकड़ी के खिलौने आपके सबसे ज़्यादा लखनऊ में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, सही है। अलीगढ़ में कैंची नहीं मिलती है। टांडा विद्युत कर्दा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अलीगढ़ में ताला सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गीडा क्या है। तो गीडा दरअसल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बोला जाता है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ये गाजियाबाद मत समझ लेना, गोरखपुर के लिए टर्म यूज होता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं। यूपीपीएससी का एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपके आरडब्ल्यू के बुक में दिए हुए हैं उन सबका एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ मैंने करवा दिया है, ऑप्शन के साथ में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे जाइए, आपको और वीडियोस मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।